नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका और मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। तो चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। माणकचौक थाना पुलिस ने झोरी बाजार स्थित गजानंद ज्वेलर्स में 19 नवंबर को हुई लूट की वारदात का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने 200 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद 2 आरोपियों अकरम और हितेश प्रजापत को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 38 किलो चांदी और 171 ग्राम सोना बरामद किया है। जांच में सामने आया है कि आरोपी पहले इसी कॉम्प्लेक्स में काम करते थे, इसीलिए उन्हें रास्तों की जानकारी थी। इन्होंने गार्ड्स को बंधक बनाकर लूट को अंजाम दिया था। वारदात में शामिल इनके 2 अन्य साथी अभी फरार है। उनको मारपीट करके बांध दिया और फिर दुकान का शटर तोड़कर और अंदर से चांदी और सोने के कुछ जेवरात वो साथ ले गए। इस पर मुकदमा दर्ज कराया तो उन्होंने जो हमारे परिवादी हैं उन्होंने बताया कि 57 किलो करीब चांदी और 100 ग्राम के आसपास सोना के जेवरात उनके चोरी हुए हैं। इस पर माणकचौक थाना और अपनी जो डीएसटी नॉर्थ की टीम थी, वहाँ एक टीम का गठन किया गया। अलग अलग टीमें बनाई गई जिन्होंने काफ़ी मेहनत करके पूरे माणकचौक इलाके में आने वाले कैमरे जो थे उनको देखकर उनका आइडिया लगाया और देन फिर दिल्ली रोड पर जाना उनका अंदाजा लगा। कैमरे देखे गए तो कुछ लोग मोटरसाइकिल जो उसमें थी उसको आइडेंटिफाई किया गया। उसमें हम लोगों ने 2 लोगों को अभी अरेस्ट किया है। एक हितेश है जो जयसिंहपुरा कोर में रहता है और दूसरा अकरम। ये दोनों इस पूरी वारदात में शुरू से ही साथ थे। अकरम और हितेश दोनों यहाँ इसी सिद्धि विनायक जो कॉम्प्लेक्स है जिसमें ये दुकान थी उसके पास में साड़ियों की दुकानों पर पहले काफ़ी टाइम काम कर चुके हैं, इसलिए इस एरिया का पूरी अच्छी तरह वाकिफ थे ये लोग। उन्हें प्लानिंग की पहले कि इस दुकान में हम लोग वारदात कर सकते हैं। उसके लिए इन्होंने अकरम जो है उसका पड़ोसी है तौहीद करके, जो टोंक का ओरिजिनली रहने वाला है और आजकल जयसिंहपुरा कोर में रह रहा है, उसको अपने साथ मिलाया। तौहीद के खिलाफ टोंक में चोरी और इसी तरह के 3 मुकदमे हैं। उसने अपने साथ इस वारदात को करने के लिए अशफाक नाम के जो बदमाश है टोंक का, जिसके खिलाफ 12 मुकदमे वहाँ पर चोरी के, नकबजनी के, लूट के दर्ज हैं, उसको अपने साथ मिलाया। फिर उन्होंने हितेश की मोटरसाइकिल को काम में लिया। हितेश ने अपनी मोटरसाइकिल का रंग बदलने के लिए उसके ऊपर चिपकाने के लिए वो ब्लू कलर की है, उसको ब्लैक कलर का बनाने के लिए उसके कागज भी लगाए जिससे उनकी पहचान ना हो सके। और उस रात ये आकर पीछे की जाली को तोड़कर ऊपर दुकान में गए। वहाँ गार्ड एक पहले सो रहा था उसको बांधा और दूसरा जब नीचे आए और गार्ड मिला तो उसके साथ मारपीट करके उसको भी बांध दिया। तीसरा गार्ड जब ये शटर तोड़ रहे थे तो उसने आवाज़ सुनी, जो नेपाली था, बगल की शॉप में काम करता था, वो भी दौड़ कर आया तो उसको भी इन्होंने पकड़कर मारपीट करके बांध दिया और फिर इस तरह से सारा सामान ये लोग ले गए। अभी हमने इस वारदात में, जैसा मैंने बताया, कि 2 लोगों को, हितेश को और अकरम को हमने अरेस्ट कर लिया है। बताया कि उसका करीब 57 किलो चांदी गई है, जिसमें से हम 38 किलो चांदी आपको बताया कि वो हमने बरामद कर ली है। तो ऑलमोस्ट 18-19 किलो चांदी और होनी चाहिए और सोने के जेवरात जो उसने बताए थे वो ऑलमोस्ट बरामद हो चुके हैं। इस पूरे मामले में 3 ही लोग शामिल हैं और भी लोग हैं इसमें? नहीं, इसमें 4 लोग शामिल हैं पूरी वारदात में और बाकी और लोगों के सहयोग की भी हम लोग अभी तलाश कर रहे हैं, बात कर रहे हैं इनसे कि और लोगों ने, क्योंकि इन्होंने वारदात की प्लानिंग रैकी कर 5-6 दिन से लगातार रैकी कर रहे थे। पहले अकरम ने और अपने हितेश ने रैकी की, फिर तौहीद खुद आया, वो रैकी करके गया और उसके बाद वारदात करने के लिए इन्होंने, चूंकि इनको पहले से पता था कि वहाँ काफ़ी सारे ताले लगे रहते हैं उस दुकान में जिनको तोड़ना बड़ा मुश्किल है, बड़े बड़े ताले, तो उन्होंने उस शटर को तोड़ने के लिए बड़ा सब्बल अलग से खरीदा। ये यहाँ एक होटल पे ईदगाह के पास में काम करते थे, वहाँ से इन्होंने ये प्लान बनाया और फिर सामान खरीदा। सर, ये बड़ी चोरी की प्लानिंग करने वाले थे तो क्या इनका कोई मौज मस्ती, कर्जा या क्या वजह, मोटिव क्या रहा, क्यों, क्या बताया? नहीं, मोटिव तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए रॉयल पत्रिका। धन्यवाद।